जजीरा डेगो गार्शिया का नाम तो आपने सुना होगा और आजकल इस नाम के चर्चे भी हो रहे हैं। कहा जाता है कि ईरान ने इस जजीरे पर कुछ मिसाइल फायर किए हैं। आइए समझते हैं कि डेगो गार्शिया जजीरा है क्या। डेगो गार्शिया एक निहायत अहम और मुनफरिद मरजानी जजीरा है जो बहरे हिंद के वस्त में वाक़ चैगोस का सबसे बड़ा जजीरा है। इसकी साख्त आम जज़ायर से मुख्तलिफ है क्योंकि ये एक गोल या नीम दायरा नुमा शक्ल में फैला हुआ है और इसके अंदर एक वसी समुद्री झील यानी लगोन मौजूद है। इसकी मजमूई शक्ल किसी हद तक पाँव के निशान जैसी लगती है, इसीलिए अमेरिकी नेवी इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम भी कहती है। ये जजीरा खत्ते उस्तवा के जुनूब में वाक़ है और दुनिया के बड़े बड़े आज़मों से काफी फासले पर है, जिसकी वजह से इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अगर फासलों की बात की जाए तो ये तांजानिया से तकरीबन 3535 किलोमीटर मशरक में, मालदीव से तकरीबन 726 किलोमीटर जुनूब में, भारत से तकरीबन 1796 किलोमीटर जुनूब मगरब में और मॉरिशस से तकरीबन 2112 किलोमीटर शुमाल मशरक में वाक़ है। इस दूर दराज महल वकूअ की वजह से ये जजीरा आलमी सियासत और दिफाए हिकमत अमली में एक खास मकाम रखता है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो इस जजीरे को सबसे पहले 1512 में पुर्तगाली मुहिम जो ने दरियाफ्त किया था। उन मुहिम जो में एक शख्स का नाम डेगो गार्शिया था और उसी के नाम पर इस जजीरे का नाम रखा गया। उस वक्त ये जजीरा मुकम्मल तौर पर गैर आबाद था, यानी यहाँ कोई इंसानी आबादी मौजूद नहीं थी। बाद में 18वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसी यहाँ आए और उन्होंने इस जजीरे पर नारियल के बागात कायम किए। इन बागात का मकसद नारियल से तेल निकालना था जो उस वक्त एक कीमती तिजारती चीज समझी जाती थी। उसी दौर में यहाँ जजाम के मरीजों के लिए एक कॉलोनी भी कायम की गई ताकि उन्हें अलग थलग रखा जा सके। फिर जब नेपोलियन की जंगें हुई तो बरतानिया ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और ये जजीरा भी बरतानवी कंट्रोल में आ गया। 19वीं सदी में ये जजीरा बुनियादी तौर पर ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा, खास तौर पर नारियल की पैदावार के लिए। वक्त के साथ साथ यहाँ एक मकामी आबादी भी बस गई जिसे जागोसीन कहा जाता है। ये लोग ज्यादातर अफ्रीकी गुलामों और फ्रांसीसी आबादकारों की नस्ल से ताल्लुक रखते थे और इनकी अपनी एक अलग थलग सकाफत और तर्ज जिंदगी भी था। 20वीं सदी के वस्त में जब दुनिया में नौ आबादियाती निजाम खत्म हो रहा था तो बरतानिया ने 1965 में एक अहम फैसला किया। उसने मॉरिशस जो उस वक्त आजादी के करीब था उससे जेगोस आर्कपिलागो यानी डेगो गार्शिया को अलग करके एक नया इंतजामी इलाका बनाया जिसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता है। इसके बदले में मॉरिशस को तकरीबन 3 मिलियन पाउंड अदा किए गए। इस फैसले के पीछे असल मकसद इस इलाके को फौजी इस्तेमाल के लिए महफूज करना था। उसके बाद 1966 में बरतानिया और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके तहत डेगो गार्शिया को मुश्तरका दिफाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। इब्तदाई मुआहदा 50 साल के लिए था यानी 1966 से 2016 तक और इसमें मजीद 20 साल की तौसी की गुंजाइश भी रखी गई। इस मुआहदे के नतीजे में एक इंतहाई मुतनाज़ा कदम उठाया गया जिसके तहत 1968 से 1973 के दरमियान मकामी जागोसियन आबादी को जबरदस्ती इस जजीरे से निकाल दिया गया। उन्हें मॉरिशस और सेचेल्स मुंतकिल कर दिया गया जहां उन्हें कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। ये मामला आज तक इंसानी हुकूक के हवाले से एक अहम तनाज़ा समझा जाता है और इस पर बैनुल अक़वामी अदालतों में भी बहस होती रही है। 1971 में अमेरिकी नेवी के तामीराती यूनिट्स जिन्हें सी बेस कहा जाता है उन्होंने यहाँ बाकायदा काम शुरू किया। इब्तदा में एक कम्युनिकेशन स्टेशन और एक छोटा एयर फील्ड बनाया गया लेकिन जल्द ही इस अड्डे को वुसअत दी गई। खास तौर पर 1970 की दहाई में जब सर्द जंग अपने उरूज पर थी और सोवियत यूनियन का असर रसूख बढ़ रहा था तो अमेरिका ने इस अड्डे को मजीद मजबूत बनाने का फैसला किया। 1979 में ईरान में इनकलाब आने और शाह की हुकूमत खात्मे के बाद भी इस अड्डे की अहमियत मजीद बढ़ गई क्योंकि अमेरिका को खित्ते में एक मजबूत फौजी मौजूदगी की जरूरत थी। वक्त के साथ साथ यहाँ जदीद तरीन सहूलियात कायम की गयी। 2 बड़ी रनवेज बनाई गई जो बड़े बम्बार तैयारों जैसे B-52 और B-2 के लिए मौजू है। इसके अलावा बंदरगाह को गहरा किया गया ताकि बड़े जंगी जहाज और आबदोजें यहाँ आसानी से लंगर अंदाज हो सके। ईंधन के वसी ज़खायर बनाए गए, हजारों फौजियों के लिए रिहाइश, अस्पताल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और दीगर सहूलियात फराहम की गई। आज ये अड्डा बरतानिया और अमेरिका का मुश्तरका नेवल बेस है लेकिन अमली तौर पर इसका ज्यादातर इस्तेमाल अमेरिकी फौज करती है। डेगो गार्शिया की असल अहमियत
अहमियत उसकी जगराफियाई महल वकूअ की वजह से है। ये बहर हिंद के ऐन वस्त में वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ से मशरिक़ वस्ता, खलीज फारस, जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया तक आसानी से रसाई हासिल की जा सकती है। बाब अल मंदब और मलाइका स्ट्रीट जैसे अहम समंदरी रास्ते इससे तकरीबन 3000 किलोमीटर के फासले पर हैं, जो आलमी तिजारत के लिए निहायत अहम है। इसी वजह से अमेरिका इस अड्डे को अपनी आलमी फौजी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा समझता है। ये अड्डा मुख्तलिफ जगहों और फौजी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार अदा कर चुका है। सर्द जंग के दौरान ये सोवियत यूनियन के खिलाफ निगरानी और दिफा के लिए इस्तेमाल होता रहा। 1991 की खलीज जंग में यहाँ से अमेरिकी हथियारों ने इराक पर हमले किए। 2001 के बाद अफगानिस्तान में जंग और 2003 में इराक पर हमले के दौरान भी यहाँ से B-52 और B-2 बमबार हथियारे उड़ाए गए। इसके अलावा ये अड्डा इंटेलिजेंस जमा करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने और आबदोजों की मदद के लिए भी इस्तेमाल होता है। हालिया बरसों में इस जजीरे की सियासी हैसियत एक बार फिर बहस का मौजू बनी है। मॉरिशस ने दावा किया है कि ये जेगोस आर्किपेलागो दरअसल इसका हिस्सा है और इसे गैर कानूनी तौर पर अलग किया गया था। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने भी एक मुशावरती राय में कहा कि बरतानिया को ये इलाका वापस करना चाहिए। इसके बाद मई 2025 में बरतानिया और मॉरिशस के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत चेगोस आर्किपेलागो की खुद मुख्तारी मॉरिशस को मुंतकिल की जाएगी। लेकिन डिएगो गार्सिया पर मौजूद फौजी अड्डा कम से कम 99 साल तक बरतानिया और अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा और इस मुद्दत में मजीद 40 साल की तौसीह भी मुमकिन है। इस मुआहदे की हतमी मंजूरी 2026 में मुतवक्किल है, जो अभी तक नहीं हुई। फासलों के लिहाज से देखा जाए तो ये अड्डा ईरान से तकरीबन 3800 यानी ईरान के बॉर्डर से 3800 किलोमीटर से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है, जबकि पाकिस्तान के शहर कराची से इसका फासला तकरीबन 3600 किलोमीटर है। यही वजह है कि ये अड्डा खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए निहायत अहम समझा जाता है। यहाँ से तवील फासले तक मार करने वाले हथियारे, आबदोजें और दीगर फौजी वसाइल आसानी से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। मुख्तसरन अगर कहा जाए तो ये डिएगो गार्सिया एक छोटा सा दूर दराज और बज़ाहिर सादा जजीरा है, लेकिन इसकी अहमियत गैर मामूली है। ये न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहम है, बल्कि सियासी, अस्करी और आलमी हिकमत अमली के हवाले से भी एक मरकजी मकाम रखता है।